नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि बहरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नबूवत को बचपन में ही पहचान लिया कि ये नबूवत का ज़ुहूर इनके वास्ते से होने वाला है, और इसी नबूवत का इखलाक और इसी रिसालत का इखलाक हमें जवानी में नज़र आता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जवान हो गए, और ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब मक्का की तामीर होनी शुरू हुई, मक्का की तामीर मुकम्मल हो गई, बस हजर असवद को एक जगह से उठाकर खाने काबा में नस्ब करना था, यानी उसको खाने काबा में चुनना था खाने काबा की दीवारों के साथ। तो झगड़ा हो गया, फसाद, वहाँ पर आपस में लोग लड़ पड़े, तमाम कबीले वाले आपस में झगड़ने लगे कि नहीं, ये शरफ़ हमारे कबीले को मिलना, मेरे कबीले को मिलना चाहिए, ये मौका हम मेरे कबीले को मिलना चाहिए। तमाम कबीले वाले जब आपस में झगड़ने लगे तो किसी शख्स ने एक बड़ी अच्छी तरकीब निकाली कि सुनो, ऐसे तो हर शख्स ये दावा करेगा कि हमें ये शरफ़ मिलना चाहिए, हमें ये मौका मिलना चाहिए, लिहाजा इसकी सुझाव का तरीक़ा और इसके सुलझाने का एक ही तरीक़ा है, वो ये कि हम एक तरकीब ये निकालते हैं कि कल सुबह हरम में जो सबसे पहले दाखिल होगा, जो शख्स सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा, वो शख्स ही उठा करके रखेगा और वो शख्स फैसला करेगा कि कौन इस हजर असवद को उठाकर खाने काबा की दीवारों में नस्ब करेगा। लिहाजा सारे लोग मुंतज़िर थे कि कौन शख्स कल सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा। सारे लोग कोशिश में थे कि हम दाखिल होंगे ताकि हमें फ़ैसला करने का मौका मिले, हमें ये मौका नसीब हो। सारे लोग इंतज़ार में थे कि सबसे पहले सुबह सुबह हम जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तौफ़ीक़ देखिए और अल्लाह का करम और अल्लाह की मशीयत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अगले सुबह हरम में दाखिल होने वाले वो शख्स निकले। जब लोगों ने देखा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, हुजूर पाक हैं, तो सारे लोग खुश हो गए। खुश इस बात पर सिर्फ उनके कबीले वाले खुश नहीं हुए, सिर्फ कुरैश खुश नहीं हुए, अरे ये तो हमारे कबीले का है, अब तो हमारे कबीले का एक शख्स फैसला करेगा, इस पर फ़ख्र करना चाहिए, इस पर हमें मुसर्रत हमें खुश होना चाहिए। नहीं, सिर्फ कबीले कुरैश ही नहीं खुश हो रहा था, बल्कि तमाम कबीले वाले खुश हो गए जब नबी पाक को देखा कि नबी पाक सबसे पहले इस हरम में तशरीफ़ लाने वाले हैं। खुश इस वजह से हुए थे, खुश इस वजह से हुए क्योंकि वो सब इस वजह से हुए कि वो जानते थे कि ये वो शख्स हैं जो फ़ैसला करेंगे तो बिल्कुल बेहतर फ़ैसला करेंगे, जो सेटलमेंट करेंगे, ये इनसे बेहतर कोई सेटलमेंट करने वाला नहीं होगा, इनसे बेहतर कोई फ़ैसला करने वाला नहीं है। लिहाजा तमाम कबीले वाले खुश हो गए कि जो फ़ैसला ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह करेंगे यकीनन बेहतर और अज़ीम होने वाला है। तो हुज़ूर पाक ने ये फ़ैसला किया कि सुनो, इस झगड़े को सुलझाने का एक ही तरीक़ा है कि नबी पाक ने क्या किया, एक बड़ी सी चादर मंगवाई और उस चादर के बीच में हजर असवद को रख दिया, और जितने भी जो सरदारान थे तमाम सरदारान को इकट्ठा किया और कहा कि हर शख्स और हर सरदार एक एक कोना पकड़ ले और कोना को पकड़ कर उठाए और खाने काबा तक इसको ले जाए। और तमाम सरदारों ने ऐसा ही किया, हजर असवद को उठाया, चादर में उठाई गई, तमाम सरदारान उसको मिलकर उठाए और आखिर में नबी पाक ने उस हजर असवद को चादर से निकाल कर उसको खाने काबा की दीवारों में चुन दिया, खाने काबा की दीवारों में नस्ब कर दिया। तो ये देखिए, जो बहरा ने कहा था कि एक रसूल है, ये नबूवत का ज़ुहूर इनसे होने वाला है, यकीनन वो अखलाक़ नबूवत हमें जवानी में देखने को मिला, वो अखलाक़ रिसालत हमें जवानी में देखने को मिला कि ऐसा सेटलमेंट और ऐसा फ़ैसला किसी ने न किया होगा न करेगा। तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, लिहाजा कैसे हो सकता है कि हुजूर सिर्फ अपने कबीले को नज़र में रखें और गैरों को नज़रअंदाज कर दें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने आपको सारी जहां के लिए रहमत बना